1 अप्रैल 2026 से लेकर के 1 मार्च 2027 तक देश में जातीय जनगणना होगी। जातीय जनगणना की बात तो कही जा रही है, लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है कि भारत में जातीय जनगणना अब कभी नहीं होगी, क्योंकि सरकार का असली खेल अब हम लोगों ने पकड़ लिया है। सरकार इस देश में जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती, बल्कि सरकार इस देश में वर्ग जनगणना करवाना चाह रही है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। मैं आपसे पूछूं अनुसूचित जाति में कितनी जातियां हैं, तो सबका जवाब अलग अलग होगा। कोई कहेगा अनुसूचित वर्ग में तकरीबन 2000 जातियां हैं, कोई कहेगा 1300 जातियां हैं, कोई कहेगा 1000 जातियां हैं, जिसमें चमार, धोबी, पासी और तमाम जातियां आ जाती हैं, जिसमें पासवान भी शामिल हैं। ये राज्यवार डेटा बदलता रहता है। कांशीराम साहब हो, मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, इन तमाम नेताओं ने बड़ी मेहनत की। इन लोगों ने कहा कि देश में जातीय जनगणना होकर के रहेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार पर दबाव बना। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा हाँ, हम जातीय जनगणना तो करवाएंगे, लेकिन अब पूरा खेल चल रहा है। ये आप लोग लिस्ट देखिए, 33 सवाल पूछे जाएंगे। नंबर 1 पर क्या है? भवन नंबर, नगर या स्थानीय प्राधिकारी अथवा जनगणना नंबर। नंबर 2 दूसरा सवाल है मकान नंबर। तीसरा सवाल मकान के फर्श में प्रमुख सामग्री। नंबर 4 मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। पांचवा सवाल है मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, मकान के उपयोग, मकान की हालत, परिवार क्रमांक, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य, मकान के स्वामित्व की स्थिति, मकान के कमरों की संख्या, परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या, पेयजल का मुख्य स्रोत। आप ऐसे गिनते जाइए और आखिर में आपके पास कार है, जीप है, वैन है या मुख्य अनाज क्या, मोबाइल नंबर क्या है। इसमें कहीं ये नहीं पूछा जा रहा है आपकी जाति क्या है। आप पासवान हैं, आप चमार हैं, आप लाला हैं, आप बनिया हैं, आप ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप कोयरी हैं, आप कुशवाहा हैं। यहां पर कहीं पर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अभी भी आप लोगों को मेरी बात ना समझ में आ रही हो, तो मैं अब बहुत सिंपल सा आप लोगों के सामने एक उदाहरण रख रहा हूं। जब आपने कभी वजीफा यानी जिसे स्कॉलरशिप बोला जाता है उसका फॉर्म भरा होगा, तो पूछा जाता है धर्म हिंदू, जाति फला, वर्ग अनुसूचित जाति, उपजाति क्या है उसमें बताना पड़ता है। गरड़ियां हैं, मल्लाह हैं, चमार हैं, अहिर हैं, पासी हैं, कुम्हार हैं, लाला हैं। सारा खेल उपजाति का होता है और उपजाति के आधार पर इस देश में सारी चीजें होती हैं। लेकिन सरकार की चालाकी देखिए। सरकार कह रही है जातीय जनगणना के नाम पर हम आपसे जाति नहीं पूछेंगे, हम आपसे आपका वर्ग पूछ रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 कैटेगरी बनाई थी, जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी। 5वीं कैटेगरी की कुछ नहीं है इस देश में। हमारे देश में जो चुनाव होते हैं, जो तमाम प्रत्याशी चुनाव मैदान में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, कैटेगरी वाइज नहीं लड़ते, कैटेगरी वाइज मतदाताओं को नहीं साधते। वे लोग साधते हैं उपजाति के आधार पर, जाति के आधार पर। ओबीसी में 2000 से ज्यादा जातियां हैं। ये नहीं पूछेंगे आप कोयरी हैं, कुशवाहा हैं, आप मल्लाह हैं, आप केवट हैं। ये कह रहे हैं बताओ तुम्हारी जो है कैटेगरी क्या है, तुम्हारा जो है
ये अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है। मतलब सरकार कितना बड़ा खेल खेल रही है। और अभी भी हमारे बहुजन समाज के नेता सब कुछ देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अखिलेश यादव जी ने तो खाना पूर्ति के लिए एक ट्वीट कर दिया, उनका ट्वीट दिखाना जरूरी है। जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम तक नहीं है, गिनेंगे क्या? जातिगत जनगणना भी भाजपा का जुमला है, भाजपा का सीधा फॉर्मूला है। ना गिनती होगी, ना आनुपातिक आरक्षण अधिकार देने का जन सांख्यिकीय आधार बनेगा। जातिगत जनगणना ना करना पीड़ित समाज के खिलाफ भाजपाई साजिश है। और अब देखिए, भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया, और इसमें साफ तौर पर जो हाईलाइट है आपको 12वां नंबर दिख रहा है दोस्तों। क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य से संबंधित है, हाँ या ना? तो जातीय जनगणना कैसे होगी? कैसे पता चलेगा कि बिहार में कितने पासी हैं, उत्तर प्रदेश में कितने चमार हैं, कितने जाटव हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ब्राह्मण हैं? सरकार कह रही है हम जनगणना करवा रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि सामान्य वर्ग में कितने लोग हैं, ओबीसी वर्ग में कितने लोग हैं, एससी वर्ग में कितने लोग हैं, एसटी वर्ग में कितने लोग हैं। क्या हम इन डेटा का आचार डालेंगे? अरे जातिगत जनगणना इसलिए होनी चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए। हम भीख हुक नहीं मांग रहे हैं मोदी जी। आप फोन कीजिए, मैसेज कीजिए और बोलिए जाति जात का कॉलम इसमें डाला जाए और भरा जाए। बिहार में पता चला ना किस जात के कितने लोग रहते हैं। हमारे देश में हजारों जातियां ऐसी हैं, ऐसी सी जातियों के लोग रहते हैं कि वो कहीं लिस्ट में है ही नहीं, कोई डेटा ही नहीं उसका। और सरकार कास्ट सेंसस के नाम पर हमको और आपको ठगने का काम कर रही है। राहुल गांधी चुप हैं, अखिलेश यादव आंदोलन नहीं छेड़ रहे हैं। क्या है इसके मायने? सिर्फ खाना पूर्ति के लिए एसी कमरे से ट्वीट कर देने से क्या काम चल जाएगा? क्या पीडीए ऐसे एकजुट होगा? बिना भाजपा से टकराए, बिना सत्ता से टकराए, बिना सड़कों पर उतरे, बिना लाठियां खाए, बिना वाटर कैनन, जब तक उसका जो है पानी है वाटर कैनन का नहीं आएगा तब तक इंसाफ न्याय नहीं होगा। और इंसाफ न्याय हम लोगों के साथ कब होगा? बहुजनों के साथ कब होगा? जब इस देश में जातीय जनगणना होगी। और भाजपा का एजेंडा साफ है, हम लोगों ने पकड़ लिया है। भाजपा दांव पेच कर रही है और अब इसको ही अहम मुद्दा बनाना है कि जाति और जात का कॉलम क्यों गायब है एक लाइन में, और इस कॉलम को ऐड करना पड़ेगा आप सरकार को, वरना बड़े आंदोलन का ऐलान बहुजन समाज के नेताओं को कर देना चाहिए, मायावती जी को कर देना चाहिए। ये सरासर नाइंसाफी हम लोगों के साथ की जा रही है।